ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भक्तों, आज सुनेंगे हम बृहस्पतिवार की व्रत कथा। किसी की इच्छा पूरी ना हो पा रही हो तो भगवान विष्णु हर मनोकामना पूरी करते हैं। संतान की कामना है, धन की कामना है, या जॉब की कामना है, या घर में सुख शांति नहीं है। अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जीवन में। अगर कोई भी समस्या आपके जीवन में चल रही है तो भगवान विष्णु के सामने संकल्प करके गुरुवार का व्रत रखना प्रारंभ कर दें। तो सबसे पहले आप भगवान की पूजा कर लें। केले के वृक्ष के सामने दीपक जलाएं, एक लोटा जल का भर करके रखें, उसमें हल्दी और गुड़ डालें। साथ ही एक कटोरी में आप मुनक्के, भुने हुए चने, गुड़ रखें, चने की दाल रखें और हाथ में चने की दाल लेकर के इस कथा का श्रवण करें। साथ ही थोड़ा सा पंचामृत अमृत भी तैयार कर लें और वह प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। राजा का नियम था कि वह दान पुण्य करता था, लेकिन जो उनकी रानी थी वह इस बात से चिढ़ा करती थी, ईर्ष्या करती थी और राजा से बोलती थी कि आप तो दान पुण्य में ही लगे रहते हो, हमारा धन दूसरों के लिए देते रहते हो। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा की महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया। कहा, साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकती उनका विवाह कर दो। जब बृहस्पति भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए गए तो वह बोली कि महाराज देखो, मैं दान पुण्य नहीं करती और ना ही मैं आपको दान पुण्य दूंगी, और आप ऐसा कोई उपाय बता दीजिए जिससे हमारा धन नष्ट हो जाए, तो दान पुण्य का झंझट ही नहीं रहेगा। भगवान बोले, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन तो दुनिया चाहती है, सभी चाहते हैं। संतान और धन से कौन परेशान होता है? अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो अच्छे कामों में इसको लगाओ। लेकिन रानी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, मुझे ऐसा झंझट नहीं चाहिए, मैं किसी के लिए नहीं बांट सकती। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका धन नष्ट हो जाएगा। राजा से कहना कि वो हजामत बनवाए, मांस मदिरा का प्रयोग करना, स्वतः ही सारा धन नष्ट हो जाएगा। और होता भी है, जिस घर में कलेश होता हो, प्रतिदिन मीट मांस का प्रयोग होता हो और आपस में मनमुटाव रहता हो, किसी की इज्जत ना होती हो, दान पुण्य ना होता हो जिस घर के, तो वहाँ पर दरिद्रता का वास अपने आप हो जाता है। इसलिए तो शास्त्रों में कहा है कि दान पुण्य करना चाहिए, कथाओं का श्रवण करना चाहिए, जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो। दान पुण्य करने से धन शुद्ध होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से साधु कहकर गया था उसे बहुत अच्छी बातें लगी और उसने ऐसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उनका सारा धन नष्ट हो गया, संपत्ति नष्ट हो गई। अब तो वह भोजन के लिए तरसने लगे। कहाँ राजमहल थे, ठाट थे, नौकर चाकर थे, और अब वही रानी और राजा भोजन के लिए तरसने लगी। उनका सारा धन नष्ट हो गया। राजा दुखी हो गया। राजा कहने लगा कि रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। यानी एक रानी की गलती से कितना बड़ा दंड मिला। कहाँ राजा और कहाँ लकड़हारा बन करके अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। तो बिना धन की ये हालत हो जाती है। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाने ही रानी और दासी दुखी रहने लगे, प्रजा दुखी रहने लगी। एक बार रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गई। तो रानी ने अपने दासी से कहा, दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है और वह धनवान है।
अब ऐसा कर, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 शेर बेचल लिया, जिससे कुछ समय के लिए तो गुजर हो जाएगी। अब रानी की दासी उसकी बड़ी बहन के पास पहुंची, तो बहन उस दिन बृहस्पतिवार की कथा कर रही थी। कथा का एक नियम होता है कि जब तक कथा होती है ना तो उठते हैं ना ही बोलते हैं, और बीच में कथा बंद नहीं करनी चाहिए। अगर आप नियम से इसका श्रवण का, अब जैसे आप, मैं कथा कह रहा हूँ, आप कथा सुन रहे हैं, तो कथा को बीच में बंद नहीं करना है, पूरी कथा श्रवण करनी है। जब ही आपको बोलना है कथा सुनने के बाद में तभी उठना है। तो रानी की दासी गई तो उसने कई बार कहा, तो रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि पूजा कर रही थी। वह कई बार कहकर के क्रोधित होकर के वापस आ गई और रानी से कहने लगी, रानी देखो, तुम्हारी बहन तो बहुत घमंडी है। मैंने उसे कई बार कहा लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। रानी कहने लगी, दासी उसका कोई कसूर नहीं, जब बुरे दिन आते ना तो सभी मुँह फेर लेते। इधर रानी की बहन ने पूजा समाप्त की और उसने मन में विचार किया, देखो मेरी बहन की दासी आई थी, पता नहीं क्या समझेगी। वह जल्दी से पूजा समाप्त करके अपनी बहन के पास गई और जाकर के बोली, बहन आपने दासी को क्यों भेजा था? तुम्हारी दासी मेरे पास क्यों गई थी मेरे घर? क्योंकि मैं तो उस समय बृहस्पतिवार की पूजा कर रही थी, और जब तक कथा होती है, पूजा होती है, ना उठते हैं ना बोलते हैं। कहो क्या काम था, किस लिए दासी गई थी? उसने कहा कि बहन तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। वह देखो हमारे घर अनाज नहीं है, 7 दिन हमारे बिना भोजन के व्यतीत हो गए, इसलिए मैंने अपनी दासी को तुम्हारे घर भेजा था। उसने कहा, देखो बहन आज बृहस्पतिवार था, तुम्हारी दासी गई तो मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि जब तक कथा होती है ना उठते हैं ना बोलते हैं। देखो तुम्हारे घर में कुछ ना कुछ अवश्य रखा होगा। दासी अंदर गई और उसे पेजर का गड़ा जो है भरा हुआ मिला। एक कलश था 8-10 किलो का, और वह अनाज से भरा हुआ था। अब दासी और रानी अचंभित हो गई, क्योंकि उन्होंने पहले एक एक बर्तन देख लिया था, कुछ भी नहीं मिला था, और कहाँ से मिल गया। तो वह अचंभित हो गई। तब दासी कहने लगी कि रानी देखो भगवान बृहस्पतिदेव का कितना प्रभाव है, पहले हमने सारा देख लिया था, हमें कुछ नहीं मिला, और देखो ये बृहस्पतिवार की पूजा करती हैं और इन्होंने कहा तो बृहस्पतिदेव ने हमें अनाज से भरा हुआ घड़ा दे दिया। अब इनसे विधि भी पूछ लो, हम भी ये व्रत करेंगे। तो उसने अपनी बहन से कहा कि बहन बृहस्पतिवार की विधि क्या है, पूजा कैसे करनी चाहिए? उसकी बहन ने कहा, देखो बृहस्पतिवार में केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। 1 लोटा जल का भर के रखो, उसमें हल्दी गुड़ डालो, चने की दाल डालो, और हाथ में चने की दाल लेकर के विष्णु भगवान के सामने कथा का श्रवण करो और संकल्प करो कि पूरे नियम के साथ में बृहस्पतिवार की पूजा करोगे। इससे जीवन में खुशियाँ, तरक्की और कामयाबी मिलती है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर नियम के साथ में यह व्रत किया तो तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानी आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। नियम के साथ में करना, जिस प्रकार से, जिस विधि से उसकी बहन ने बताया था, रानी और दासी ने दोनों ने मिलकर के यह व्रत किया। बृहस्पतिवार के दिन केले की जड़ के सामने उन्होंने दीपक जलाया, वहाँ पर 1 लोटा जल का भर के रखा, उसके साथ साथ उन्होंने संकल्प किया और फिर कथा सुनी, बृहस्पतिवार का व्रत किया। भगवान बृहस्पतिदेव इस व्रत से संतुष्ट हो गए। भगवान बृहस्पतिदेव ने साधु का रूप धारण किया और 2 थालों में सुंदर सुंदर पीला भोजन लेकर के वह दासी को दे करके बोले, दासी तुम्हारी और रानी के लिए भोजन है, ऐसे करना। दासी रानी के पास आई और कहने लगी कि रानी भोजन कर लो। रानी को कुछ पता नहीं था, वह बोली, दासी तू ही करके और व्रत में हमारी हंसी उड़ाती है। पर नहीं, एक साधु 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे के गए। रानी और दासी ने प्रसन्नता के साथ भोजन किया। कुछ ही समय में उनके ठाट बाट हो गई, पहले से ज़्यादा धन हो गया। रानी और दासी नियमित रूप से बृहस्पतिवार की पूजा करने लगी। फिर रानी को आलस आने लगा तो दासी कहने लगी, देखो रानी, तुम्हें पहले भी आलस आता था, धन रखने में कष्ट होता था, अब ऐसा मत करो, इस धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा यश फैलेगा और राजा और तुम्हारी प्रशंसा भी होगी। रानी ने ऐसा ही करना प्रारंभ कर दिया, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना प्रारंभ कर दिया। अब तो रानी और दासी तथा राजा की पूरे नगर में प्रशंसा होने लगी। एक दिन दासी और रानी ने भगवान बृहस्पतिदेव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, राजा की कुछ खबर नहीं है, कृपया करके उन्हें ऐसी खबर दो जिससे उन्हें हमारी सुधाए। इधर राजा जंगल में से लकड़ी काट करके एक पेड़ के नीचे आसन जमा करके उदास मन से बैठा था। तभी बृहस्पतिदेव एक साधु का रूप धारण करके उसके पास जा कर के बोले,
और कहने लगे, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठा है। उसने कहा, महाराज, मुझे अपनी पत्नी की याद आ रही है, परिवार की याद आ रही है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। बृहस्पतिवार का दिन था। जब उसने साधु से यह कहा तो लकड़हारे के सामने आकर के बोले, हे लकड़हारे, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। किस प्रकार की चिंता करते हो? तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का अनादर किया था, बृहस्पति देव का अनादर किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। बृहस्पति देव भगवान से तुमसे रुष्ट हो गए थे, लेकिन अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसे की चने मुनक के मंगाकर प्रसाद बनाओ, शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में, सभी लोगों में, जो भी कथा सुनने वाले प्रेमी हों, उन सभी में प्रसाद बांटकर खुद भी ग्रहण करो। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा ही नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं, और मैं कौन सी कथा कहूं यह भी मुझे पता नहीं है। बृहस्पति भगवान बोले, जो साधु का रूप धारण करके आए थे, कि तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, लकड़ियाँ लेकर के जाना, तुम्हें पहले से दूना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और पूजा का सामान भी आ जाएगा। और कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह पूजा पाठ किया करता था, लेकिन उसकी पत्नी दरिद्रता के साथ रहती, ना पूजा पाठ करती, ना ही दान पुण्य करती। ब्राह्मण बहुत समझाते, लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आता। कुछ समय के बाद में उनके यहाँ सुंदर कन्या पैदा हुई। कन्या बड़ी होकर विष्णु भगवान का पूजा करने लगी। वह पाठशाला जाती, मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डालती जाती, लौटकर बीन लाती, क्योंकि जब तक वह जौ सोने की हो जाती थी। एक दिन बाल का सूप में सोने के जौ को फटक के साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया, कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने लगी, सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उसने बृहस्पति देव से प्रार्थना की, प्रभु, अगर मैंने सच्चे मन से पूजा की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब पाठशाला से लौट रही थी तो रास्ते में सोने का सूप मिला। उससे वह जौ साफ करने लगी। उसका माँ का वही ढंग रहा। एक दिन बाल का सूप में सोने के जौ को फटक के साफ कर रही थी। शहर का राजपुत्र वहाँ होकर के निकला। कन्या के रूप और रंग को देख करके मोहित हो गया तथा खटपाटी लेकर के लेट गया। राजा को पता चला तो राजा बोला, बेटा, किस बात का कष्ट है? उसने कहा, मुझे किसी बात का कष्ट नहीं है, लेकिन मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को फटक के साफ कर रही थी। वह बोले, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ, उसके साथ मैं तेरा विवाह कर दूंगा। राजकुमार ने घर का पता बतलाया। तब राजा ने मंत्री को घर भेजा। मंत्री ने जाकर के उसके घर जाकर के सारी बात बताई तो ब्राह्मण प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ करने के लिए तैयार हो गया। धूमधाम से विवाह संपन्न हो गया। उसके बाद में जैसे ही उसकी पुत्री घर से विदा हुई, उसके घर में खाने के लाले पड़ गए। दुखी रहने लगा तो वह अपनी कन्या के पास गया और सारी बात बताई तो कन्या ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा कर दिया। कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया, फिर वही हाल हो गया। फिर वह कन्या के पास गया तो कन्या बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले लाइए, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर पुत्री के पास गया तो पुत्री माँ को समझाने लगी, माँ, प्रातःकाल उठकर विष्णु भगवान का पूजन करना, सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने एक ही बात नहीं मानी। सुबह उठते ही अपनी पुत्री की बच्ची के जूठन को खा लिया। पुत्री को गुस्सा आया, उसे कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला, स्नान आदि पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। हे राजन, इस कथा को सुनना, मनोकामना पूरी हो जाएगी। राजा ने लकड़ियाँ काटी, लकड़ियाँ बेचने गया, उसे और दिन से ज़्यादा पैसा मिला। राजा ने प्रसन्नता के साथ बृहस्पतिवार की पूजा की, जिससे उसके कष्ट कम होने लगे। लेकिन दूसरा गुरुवार आए तो वह व्रत करना भूल गया। बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर में राजा ने यज्ञ का आयोजन किया। शहर में घोषणा कर दी कि सभी लोग यहाँ भोजन करने आए, जो नहीं आएगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। सभी लोग राजा के यहाँ भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा लकड़ियाँ बेचते हुए कुछ लेट हो गया तो वह राजा के साथ ही भोजन करने लगा। रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर हार लटका हुआ था। हार वहाँ दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय उसको पुलिस बुलाकर जेल खाने में डलवा दिया।
अब राजा जेल खाने में पड़ गया। दुखी होकर विचार करने लगा, पता नहीं कौन से ऐसे कर्म हैं जो बार बार मेरे सामने आ जाते हैं। अब मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जिससे मुझे दंड मिला है। उसी साधु को याद करने लगा तो साधु वहीं प्रकट हो गए। कहने लगे, मूर्ख, तूने विश्व देवता की कथा नहीं करी, जिस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। वह बोला, प्रभु अब मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मैं यहाँ से आगे कथा अवश्य करूँगा। उसी टाइम बृहस्पति देव ने कहा कि चिंता मत कर, जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे सामान मंगाना और व्रत करना। ठीक बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। उसने सामान मंगाया और पूजा की। उसी समय बृहस्पति देव ने साधु के भेष में और राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया वो निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना तो हमारा हार उसी खूंटी पर लटका हुआ मिलेगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। उसने राजा को बुलाया, क्षमा याचना की और उसे रिहा किया। वह अपने नगर के निकट राजा पहुंचा तो देखा कि उसके राज्य में पहले से ज़्यादा बाग, तालाब, कुआं, बावड़ी आदि बन गए। राजा को आश्चर्य हुआ, पूछने लगा, ये सब किसका है? तो लोग कहने लगे, ये दासी और बांदी का है। तो उसे गुस्सा भी आया और आश्चर्य भी हुआ। राजा अपने महल के पास पहुंचा और रानी को पता चला तो उसने दासी को राजा को लेवाने के लिए भेजा। दासी राजा को लेकर के आई तो राजा ने तलवार निकाली और पूछने लगा, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? उसने कहा कि स्वामी, ये धन तो हमें बृहस्पति देव ने दिया है। राजा ने निश्चय किया, 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, मैं रोजाना व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती है। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ मैं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, भैया तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वह बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा कहने लगा। जब कथा आधी हुई कि मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते ही राम राम कह के खड़ा हो गया। राजा आगे चला तो उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला कि भैया तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वह बोला, मैं जब तक तुम्हारी कथा सुनूंगा जब तक 4 हरैया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा कहते ही बैल पचाड़ खा गए। किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा और उस समय उसकी माँ रोटी लेकर के आई। उसने बेटे से हाल पूछा तो बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई, उसे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर के ना। राजा ने बुढ़िया खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन राजा जगा तो देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, ऐसा कोई मनुष्य जिसने भोजन न किया हो वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया ये देश ऐसा ही है, पहले या लोग भोजन करते बाद में इनकार करते। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा हूँ। वह देखने चली गई लेकिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हुआ। अंत में कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। उसने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा। वह तैयार हो गई। राजा ने जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, है चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। वह बोली कि भैया मैं तो चलूँगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला कि जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम ही क्या करोगी। बड़ी दुखी मन से राजा नगर को लौटाया और खटपाटी लेकर के लेट गया। रानी बोली, स्वामी क्या बात है? बन गए, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। उसने कहा, स्वामी जब बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन उठ, सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को ये सुनकर के बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा कहने लगा कि रानी देखो, स्त्री बिना खाए रह सकती, बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुन के हाँ कह दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना, बधाई लेकर भाई के यहाँ आई, तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली कि भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो मैं औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामना हो सभी की पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोल बृहस्पति भगवान की जय। कथा सुनने के बाद में भगवान की आरती करें
तो दीपक हाथ में लें और भगवान की इस प्रकार से आरती करें। जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोगे लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु स्वयं प्रगट हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संशय टारी, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानन आनंद सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोल बृहस्पति भगवान की जय।